अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बुक कॉर्नर से आपकी खिदमत में अरसलान ताहिर हाजिर। बुक कॉर्नर का आगाज कुछ इस तरह तय पाया है मोहतरम नाजरीन कि इस फोरम से हम आपके लिए चंद इंतहाई मखसूस और बेहतरीन किताबों का इंतखाब करके आपसे उनको शेयर करेंगे ताकि हमारे नाजरीन इस इल्म और दानिश से मुस्तफीद हो सके। मोहतरम नाजरीन, इसी सिलसिले में आज बुक कॉर्नर की पहली किस्त के हवाले से जिस किताब का इंतखाब हमने अपने नाजरीन के लिए किया है वो है ईगो इज द एनिमी। जैसा कि ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है और आपकी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे इस किताब को। ईगो इज द एनिमी इज अ बुक बाय रायन हॉलिडे। ये रायन हॉलिडे साहब की किताब है जनाब, ईगो इज द एनिमी। इस किताब में हमारे मोहतरम जो मुसन्निफ हैं उन्होंने इंतहाई अहम पहलू को उजागर किया है कि इंसान के एक बहुत बड़े दुश्मन जो कि उसकी अपनी अना होती है उसके हवाले से जिक्र किया है। सबसे अहम बात जो इस किताब में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि पहला पहलू ये कि बताया गया है इस किताब में कि अना है क्या या अना होती क्या है, या मुख्तलिफ कैफियत का तस्करा किया गया, मुख्तलिफ सरकमस्टांसिस के हवाले से जिक्र किया गया और फिर उस तस्करे में यह बताया गया कि आपकी ईगो किस तरह आप पर हावी हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे अहम बात इस किताब में मुझे पढ़ने को मिली है और मैं अपने नाजरीन से वो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि एट द सेम टाइम इस किताब में जहाँ ये कैफियत उन्होंने बताई कि अना जन्म कैसे ले रही है वहाँ पर उसका तदारुक के हवाले से भी जिक्र किया। मतलब कि आप उस अना जो पैदा होने वाली आपकी ज़ात के अंदर अना है, मुख्तलिफ कैफियत में, मुख्तलिफ हालात में उसका सबब आप कैसे कर सकते हैं, आप सदैब आप कैसे कर सकते हैं या उसका तोड़ कैसे कर सकते हैं आप। और वहां पर ही चंद इंतहाई, इसके साथ साथ रायन हॉलिडे ने चंद इंतहाई खूबसूरत किस्म के ख्यालात का तस्करा किया है इस किताब में। जैसा कि इस किताब में आपको देखने को मिलता है कुछ एक बड़ी शानदार किस्म की कोटेशंस पढ़ने को मिलती हैं आपको इस किताब में। जैसे कि एक दो मैं अपने नाजरीन से इस हवाले से शेयर भी करना चाहूंगा। एक कोटेशन मुझे इसमें पढ़ने को मिली कि इंप्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इंप्रेसिव। मुतासिर कुन होना लोगों को मुतासिर करने से इंतहाई मुख्तलिफ है। इंतहाई शानदार किस्म का ख्याल, मतलब अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें सैकड़ों ही प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे इस हवाले से अपने नाज़रीन से इस ख्याल को शेयर करने के लिए और इसकी एलेबोरेशन के लिए कि ये कितना शानदार किस्म का नजरिया है कि अगर हम इसकी गहराई में भी जाएं तो हम कभी भी इसकी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे और इस ख्याल को हमेशा गुफ्तगू में ही बांधे रखेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ करैक्टर्स हिस्ट्री के डिस्कस किए गए और बताया गया कि उनको करैक्टर्स को बड़ा किस चीज ने बनाया। और उसमें इंतहाई अहम बात जो जिसका तस्करा किया गया वो यही थी कि बड़े करैक्टर्स भी तब ही बड़े बनते हैं जब वो अपनी जात में मौजूद अना पर काबू पा लेते हैं। जैसा कि चंगेज खान की मिसाल दी गई, जब चंगेज खान अपनी फौज में मौजूद जर्नैलों को खिताब करते हुए उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपनी अना को खा जाओ, अपनी अना को जब्त कर लो, दबा लो और अपनी जात पर हावी मत होने दो। तो मोहतरम नाजरीन, इस किताब में चंद ऐसे ख्यालात हैं जो इंतहाई शानदार हैं और इसी तरह मुख्तलिफ हवाले से इंस्पायरेशनल पर्सपेक्टिव में भी इसका तस्करा किया गया कि आप इंस्पायरेशनल पर्सपेक्टिव में किस तरह अपने आजाद में बेहतरी लाते हुए अपनी अना पर काबू पा सकते हैं। तो इस किताब का मुताला हमने करने के बाद ये फैसला किया मैंने कि हम आज कॉरेस्पोंडेंट के बुक कॉर्नर के फोरम से बुक कॉर्नर की और एपिसोड 1 के हवाले से इस किताब को अपने नाजरीन के लिए सजेस्ट करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं अपने मोहतरम नाजरीन को कि ये किताब आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। इसका मुताला ज़रूर कीजिए, पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए और किताब पढ़ने की आदत डालिए क्योंकि हमारा बेहतरीन दोस्त हमारी किताब है। शुक्रिया नाजरीन, बुक कॉर्नर से आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।